प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया कि हम उसके वचन की संगति में रहें। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस वचन की संगति में। हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे, गलातियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। सो यहां पर जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, 6वां वचन, तुम जो पुत्र हो, यहां पर परमेश्वर का वचन हम जब उससे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, बालक और दास के विषय में यहां पर चर्चा हो रही है। तो परमेश्वर ने जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। हम एडल्ट कहलाएं, हम लेपालक अर्थात परमेश्वर के वारिस कहलाएं, लेपालक अर्थात पुत्र कहलाएं। तो परमेश्वर ने हमें बालकपन से अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज करके, जिसने अपना लहू बहा करके हमारा उद्धार किया, अब हमें बालकपन से अर्थात व्यवस्था के उससे निकाल करके हमें वारिस का हक दिया है। तो यहां पर 6वां वचन वो कहता है, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को तुम्हारे अंदर डाला है। तो परमेश्वर यहां पर कंफर्म करता है, एक निश्चितता हमारे अंदर डालता है। कंफर्मिटी अर्थात निश्चितपन। हम परमेश्वर के पुत्र हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह की आत्मा, जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा, को परमेश्वर ने हमारे हृदय में भेजा है, जो हमारे अंदर हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारता है। जब हम गलातियों 3 अध्याय का 1 से लेकर के 5 वचन तक पढ़ते हैं, तो यहां पर प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है, क्या तुमको जो आत्मा मिली है वो व्यवस्था के कामों से मिली है या विश्वास के सुसमाचार से? 5वां वचन कहता है, जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने से? तो यीशु मसीह ने हमें अपनी आत्मा को दिया है, पवित्र आत्मा को, ये निश्चित करने के लिए कि हम परमेश्वर पिता के पुत्र और पुत्रियां हैं। मेरे प्रियो, और जब यह पुत्र और पुत्री होने का अधिकार मिलता है, तो प्रभु का वचन कहता है, वो हमें हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारता है। मेरे प्रियो, जब हम और आगे देखते हैं प्रभु का वचन 7वें वचन में, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। यहां पर पौलुस इस बात को लेकर के आ रहा है, पहले पुत्र के विषय में बातचीत कर रहा है कि तुम पुत्र हो और परमेश्वर ने भी अपनी आत्मा को तुम्हारे हृदय में डाला है, ताकि तुम्हें निश्चितता प्रदान करे, कंफर्मेशन प्रदान करे कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। और परमेश्वर पिता को हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारता है। हे अब्बा हे पिता जो शब्द है, यह अरामी भाषा का शब्द है, जो पिता के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहां पर हे अब्बा हे पिता इसलिए भी है क्योंकि उन दिनों में जब
कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेकर के पानी से ऊपर आता था तो वो परमेश्वर का धन्यवाद करता, हे अब्बा, हे पिता कहकर वो अंगीकार करता था मेरे प्रियो। तो इसलिए अब यहां पर पिता अर्थात दास और पुत्र के विषय में परमेश्वर का सेवक पौलुस तुलना कर रहा है। ये बालकपन और पुत्र की तुलना नहीं है, परंतु दास और पुत्र की तुलना है। जब हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ते हैं तो वहां पर वो जो पुत्र था, जो बेटा था, जब वो सुअरों के बीच में बैठ करके भोजन करता था, उस समय वो तुलना कर रहा है। और यहां पर वही तुलना है मेरे प्रियो, दास और पुत्र के विषय में। पहली चीज जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, पुत्र के अंदर वही स्वभाव पाया जाता है जो पिता के अंदर पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का जो पुत्र है उसमें वही चीजें पाई जाती हैं जो परमेश्वर में पाई जाती हैं। जब हम पाप की दशा में थे मेरे प्रियो, हमारे अंदर पाप का स्वभाव था, लेकिन जब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, हमें अपने लहू से धो दिया, तो परमेश्वर ने हम लोगों के अंदर अपना स्वभाव डाल दिया है। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, पत्रस की दूसरी पत्री 1 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि उनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो परमेश्वर ने हमें सड़ाहट से, गंदगी से निकाल लिया है, ताकि हम परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाएं। दूसरी चीज जो यहां पर हम देखते हैं, पुत्र और दास में अंतर। एक पुत्र के पास पिता है, लेकिन एक दास के पास पिता नहीं है। वो कभी भी पुत्र अपने पिता को पिता कह सकता है, लेकिन जो दास है वो अपने मालिक को कभी पिता नहीं कह सकता है। पुत्र के अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा को डालता है। रोमियो 8 अध्याय के 15 और 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि हम भयभीत हों, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तीसरा अंतर जो मैं बताना चाहता हूं, पुत्र और दास में, पुत्र जब आज्ञा मानता है अपने पिता की तो वो प्रेम के कारण मानता है, परंतु जब दास अपने मालिक की आज्ञा मानता है तो वो प्रेम के कारण नहीं, परंतु भय के कारण मानता है। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, गलातियों 5 अध्याय का 22 और रोमियो 5 अध्याय का 5 वचन में, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। वो जो हमारे अंदर मरा हुआ प्रेम था, पवित्र आत्मा हमारे अंदर उसको प्रज्वलित कर देता है, फिर से पुनः जीवित करता है। He quickens and increases love, वो हमारे अंदर प्रेम बढ़ाता है। चौथा जो अंतर है पुत्र और दास में, पुत्र के
पुत्र के पास हर तरीके का धन है, परंतु दास के पास हर तरीके का धन नहीं है। मेरे प्रियो, इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है 1 अध्याय के 7 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो परमेश्वर चूंकि हमारा पिता है तो हम लोग धनी हैं, अनुग्रह के धनी हैं। और 2 अध्याय का 7 वचन बताता है, असीम धन दिखाए। किस चीज का? आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन। परमेश्वर, तो हम लोग अनुग्रह के धनी हैं। फिलिपियों 4 अध्याय के 19 वचन में वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो परमेश्वर के पास बहुत सारा धन है जिससे वो हमारी जरूरत को पूरा करेगा। रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 33 वचन में इस प्रकार से प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर का धन और बुद्धि और क्या और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह हैं, उसके मार्ग कैसे अगम है। तो हम जब परमेश्वर का वचन देखते हैं, परमेश्वर के पास हम लोगों के लिए कितना अगम्य धन है। और जो अंतिम प्रभु का वचन बताता है, पुत्र और सेवक में जो अंतर है, जो दास है उसके पास भविष्य नहीं है, परंतु पुत्र के पास भविष्य है। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 14 वचन में लिखा है, पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ रख छोड़ता है। पिता को, बेटे को अपने पिता के लिए नहीं रखना पड़ता है, परंतु पिता अपने पुत्र के लिए रख करके छोड़ करके जाता है। मेरे प्रियो, जब हम यहां पर देखते हैं गलातियों की पत्री 4 अध्याय 7 वचन, यहां पर लिखा है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा बारिश भी हुआ। तो जब हम पुत्र हैं तो बारिश भी है। यहां पर फिर से हम रोमियो के संस्कृति में प्रकाश डालते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 23 वचन में लिखा है, हमारा अभी जो एडॉप्टेशन है, हमारा जो लेखपालकपन है, वो अभी जो हम लोग बारिश हैं, अभी वो बारिशाना पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हम पिता के आने की बाट जोहते रहते हैं। यीशु मसीह ने हम लोगों को खरीद लिया है और हमें स्वीकार कर लिया है एक पुत्र के रूप में, परंतु अभी हमारा बारिशपन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होगा। मेरे प्रियो, जब हम रोमियो के कल्चर में जाते हैं, रोमियो की संस्कृति में जाते हैं, तो जब एक रोमी व्यक्ति पुत्र को एडॉप्ट करता था अपने परिवार से अलग, किसी भी बच्चे को वो पुत्र बनाता था, तो सबसे पहले जो सेरेमनी होती थी, संस्कार होता था, वो ये होता था कि वो उसको खरीदता था। खरीदना इन द सेंस, जैसे हमारे भारत में हम लोग जब कभी भी किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं या उसको पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं या बेटी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो सबसे पहले जाते हैं हम कोर्ट में, उसको लिखवाते हैं कि तुम मुझे अपने स्व इच्छा से पुत्र बेटे को दे रहे हो और मैं इसको स्व इच्छा से इसको अपने पुत्र के रूप में और या पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूं। तो यह है सबसे पहले कोर्ट का काम, जिसे हम कहते हैं
व्यक्तिगत। लेकिन उसके बाद रोमियो में पब्लिकली सामूहिक एक संस्कार होता था, जिसमें वो सभी लोगों को बुलाता था, आमंत्रित करता था और बोलता था, मैंने इस बेटे को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। और फिर वो सारे सरकारी रिकॉर्ड में वो दर्ज कराता है उस बच्चे का नाम अपने पुत्र के रूप में। मेरे प्रियो, वैसा ही यीशु मसीह जब आया इस दुनिया में, उसने हमें अपने लहू से धो दिया है, पवित्र कर दिया है। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह के दोबारा आगमन का। जब वो आएगा हमें स्वीकार कर लेगा। हालेलुया! क्या ही धन्य आशा हमारे पास है। परमेश्वर ने क्या ही आशीष और क्या ही धन्य आशा दिया है। हम परमेश्वर के वारिस हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं जो शासन करेंगे। जब यीशु मसीह आएगा उसके साथ शासन करेंगे, उसके साथ राज्य करेंगे। हालेलुया! और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं उन सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, ताकि वचन को हम लोग सीख सकें, समझ सकें और हर एक को आशीष दे। और प्रभु उनके अंदर भरोसा दे कि वो पुत्र और पुत्रियां हैं। अपने लहू को बहा करके उसने पूरा काम कर दिया है। यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु मेरी प्रार्थना है, जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, यदि कोई बीमार है अपना हाथ बढ़ा दे इस वक्त और हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।